सभी को जय हिंद। मात्र 15 दिनों में एनसीसी के सारे एमसीक्यूज टॉपिक कंप्लीट। जी हाँ, मैं धीरेन्द्र कुशवाहा, एनसीसी फिजिकल इंस्ट्रक्टर। मात्र 15 दिनों में एनसीसी के सारे टॉपिक के एमसीक्यूज कंप्लीट। मैं इस चैनल पे आप लोगों के लिए लाया हूँ ढेर सारे एमसीक्यूज एकदम फ्री में। जी हाँ, अगर आप भी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने बाकी एनसीसी कैडेटों को शेयर कीजिए ताकि वो भी एक ग्रेड ला सकें। मैं इस वीडियो में आपके लिए बहुत सारी चीजें लेके आया हूं। जैसे आज हमारा टॉपिक है वेपन ट्रेनिंग। तो पहला है, सिर्फ 15 दिनों में एनसीसी के सारे टॉपिक कंप्लीट, ए ग्रेड की गारंटी हम लेते हैं और सब कुछ फ्री है। हमारा टेलीग्राम पर भी चैनल है जिसमें आपको ढेर सारे पोल, एमसीक्यूज, बहुत सारी चीजें मिलेंगी जिसमें आप ए ग्रेड ला सकते हैं। तो चलिए, हमारे इस चैनल पर डेली 5 बजे क्लासेस होती हैं। तो चलिए, समय को बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, .22 राइफल का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो .22 राइफल का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन इसमें है, पहला युद्ध फायरिंग, दूसरा प्रशिक्षण फायरिंग, तीसरा रात्रि अभियान और चौथा ग्रेनेड फेंकना। तो इसका आंसर क्या है? आपको हर एक ऑप्शन क्वेश्चन पर 5 सेकंड दिए जाएंगे जिससे आप अपना आंसर आराम से दे सकें। आपको कमेंट बॉक्स पर आंसर देना है जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े और हम आपके लिए ऐसे ढेर सारे एमसीक्यूज अच्छे अच्छे ला सकें। हम आपके लिए कहीं से कॉपी करके नहीं ला रहे हैं, एकदम रियल ओरिजिनल है जिससे आप ए ग्रेड ला सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर को क्या होगा? पहले का इसका आंसर होगा बी नंबर, प्रशिक्षण फायरिंग। .22 राइफल का उपयोग प्रशिक्षण फायरिंग के लिए किया जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, .22 राइफल की इफेक्टिव रेंज कितनी होती है? तो पहला है 15 मीटर, दूसरा 25 मीटर, तीसरा 100 मीटर और चौथा 400 मीटर। तो .22 राइफल की इफेक्टिव रेंज कितनी होती है? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि हर क्वेश्चन में आपको 5 सेकंड दिए जाएंगे जिससे आप अच्छे से सोच समझ के अपना आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है? इसका भी आंसर बी है, यानी 25 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आपके लिए इंग्लिश में भी एमसीक्यूज लाए हैं। जिस भी कैडेट को इंग्लिश में पढ़ना है तो वो इंग्लिश में भी पढ़ सकता है। मैं आपको पेपर के पहले बहुत सारे ढेर सारे ऐसे एमसीक्यूज, एकदम फिक्स एमसीक्यूज दूंगा जो आपको डायरेक्ट पेपर में फंसेंगे। तो हमारे इस चैनल पर बने रहें। मैं आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस अभी लास्ट में लिंक दूंगा जिसमें आप ए ग्रेड ला सकते हैं। चलिए, तीसरा है, इंसास का पूरा नाम क्या है? तो इंसास राइफल का पूरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन है इंडियन नेशनल स्मॉल आर्म सिस्टम, दूसरा इंटीग्रेटेड नेशनल स्मॉल आर्म सिस्टम, तीसरा है इंडियन न्यू स्मॉल आर्म सिस्टम और चौथा है इंटीग्रेटेड न्यू स्मॉल आर्म सिस्टम। तो इंसास राइफल का पूरा नाम क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स पर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पहला, इंडियन नेशनल स्मॉल आर्म सिस्टम। ठीक है ना। इंसास राइफल का नाम है इंडियन, पूरा नाम है इंडियन नेशनल स्मॉल आर्म सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, सेल्फ का फुल फॉर्म क्या है? मतलब एसएलआर का फुल फॉर्म क्या है? पहला सेल्फ लोडिंग राइफल, दूसरा सिंगल लोडिंग राइफल और तीसरा स्टैंडर्ड लॉन्ग राइफल, चौथा है सर्विस लोडेड राइफल। तो एसएलआर का फुल फॉर्म क्या है? आप लोग को, एनसीसी वाली कैडेटों को तो बहुत सारी चीजें पता होंगे। तो चौथे का आंसर क्या है? चौथे का आंसर होगा ए नंबर, सेल्फ लोडिंग राइफल। ठीक है ना। पांचवा क्वेश्चन है, एसएलआर में कौन सी गोली का उपयोग किया जाता है? तो एसएलआर में कौन सी गोली का उपयोग किया जाता है? पहला है .22, पहला है 5.56 मिमी, दूसरा है 7.62 मिमी और तीसरा है 9 मिमी और चौथा है .22 इंच। तो इसका आंसर बताइए आप लोग। तो एसएलआर में कौन सी गोली का उपयोग किया जाता है? आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स पर। इसका आंसर क्या होगा? बी। ठीक है ना। एसएलआर में 7.60 मिमी गोली का उपयोग किया जाता है। छठवां क्वेश्चन क्या है, इंसास राइफल की मैक्सिमम मैगजीन कैपेसिटी कितनी है? तो इंसास राइफल की मैगजीन कैपेसिटी कितनी है? पहला है 10 राउंड, दूसरा 20 राउंड, तीसरा है 30 राउंड, चौथा है 50 राउंड। तो क्या है इंसास राइफल की मैगजीन मैगजीन कैपेसिटी? आप लोगों को कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर देना है, जल्दी दीजिए।
छठवें का आंसर क्या होगा इसका? इसका होगा सी नंबर यानी 30 राउंड। इंसास राइफल की मैगजीन कैपेसिटी 30 राउंड है, ठीक है ना। सातवें का क्वेश्चन क्या है? सातवां, वेपन सेफ्टी का पहला नियम क्या है? तो वेपन सेफ्टी का पहला नियम क्या है? पहला है ऑप्शन हथियार हमेशा लोड रखें, दूसरा किसी पर न ताने, और तीसरा ट्रिगर दबाकर रखें, और चौथा मैगजीन निकालें। तो वेपन सेफ्टी का पहला नियम क्या है? इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर होगा किसी पर न ताने, ठीक है ना। यानी वेपन सेफ्टी का पहला नियम है किसी पर न ताने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन, राइफल में बुलेट का कार्य क्या है? पहला मैगजीन पकड़, दूसरा गोली चलाना, तीसरा गोली भरना व निकालना, चौथा वॉयनेट लगाना। तो राइफल में वॉयलेट का कार्य क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आप लोगों को आंसर देना है ताकि मैं आपके लिए ऐसे ढेर सारे एमसीक्यूज एकदम फ्री में ला सकूं। मैं अपने इस चैनल पे बहुत सारे पीडीएफ ऐसे डाले हैं जो आपको ए ग्रेड लाने में बहुत हार्मफुल रहेंगे। इस चैनल पे मैं ओरिजिनल एमसीक्यूज कराता हूं। तो आठवीं का क्या होगा? इसका आंसर होगा सी नंबर, गोली भरना व निकालना, राइफल में बुलेट का कार्य, ठीक है। नौवां है, ट्रिगर दबाने से क्या होता है? पहला मैगजीन खुलती है, दूसरा बोल्ट चलता है, तीसरा फायरिंग पिन प्रहार करता है, तीसरा सेफ्टी लगती है। तो ट्रिगर दबाने से क्या होता है? इसका आंसर क्या होगा? तो नौवे का ट्रिगर दबाने से क्या होता है? इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर होगा सी नंबर, फायरिंग पिन प्रहार करता है, ठीक है ना। ट्रिगर दबाने से क्या होता है? फायरिंग पिन प्रहार करता है। अगला क्वेश्चन है 10वां, साइड एडजस्टमेंट क्यों किया जाता है? तो 10वां है, साइड एडजस्टमेंट क्यों किया जाता है। ये वाला क्वेश्चन है ना, आप लोगों को बताना है साइड एडजस्टमेंट क्यों किया जाता है। कमेंट बॉक्स में बताइए। पहला सफाई के लिए, दूसरा सटीक निशाने के लिए, और तीसरा सुरक्षा के लिए, चौथा लोडिंग के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा 10वें का? इसका आंसर मेरी तरफ से शायद सटीक निशाने के लिए होता है, ठीक है ना। साइड एडजस्टमेंट क्यों किया जाता है? सटीक निशाने के लिए। अगला क्वेश्चन है 11वां, वेपन ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वेपन ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला मनोरंजन, दूसरा अनुशासन व कौशल, तीसरा खेल, चौथा परेड। तो वेपन ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? एनसीसी कैडेट वालों को तो पता ही होगा वेपन ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा 11वीं का? 11वीं का आंसर होगा बी, अनुशासन व कौशल। बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज एकदम इजी आ रहे हैं जिसमें आप अच्छे से आंसर दे सकते हैं। 12वां क्वेश्चन है प्रोन प्रोन पोजीशन का मतलब क्या है? तो 12वां है प्रोन पोजीशन का मतलब क्या है? पहला खड़े होकर, दूसरा बैठकर, तीसरा लेटकर, चौथा घुटने के बल। तो प्रोन पोजीशन का मतलब क्या है? पहला खड़े होकर, दूसरा बैठकर, तीसरा लेटकर, चौथा घुटनों के बल। तो इसका आंसर क्या होगा 12वीं का? इसका आंसर होगा सी नंबर यानी लेटकर। प्रोन पोजीशन का मतलब लेटकर होता है, ठीक है। 13वां क्वेश्चन है राइफल की सफाई कब करनी चाहिए? पहला है महीने में एक बार, दूसरा है सप्ताह में एक बार, और तीसरा है हर फायरिंग के बाद, और चौथा है साल में एक बार। तो राइफल की सफाई कब करनी चाहिए आप लोगों को तो बताया गया होगा कैंप में, और जो भी कैडेट कैंप में नहीं गए हैं तो उनको मैं बता देता हूँ कि राइफल की सफाई कब की जाती है। तो 13वां क्वेश्चन है, 13वें का आंसर क्या है? इसका आंसर होगा हर फायरिंग के बाद। तो राइफल की सफाई हर फायरिंग के बाद करनी चाहिए, ठीक है। चौथा है मैगजीन का कार्य, ठीक है। पहला है गोली चलाना, दूसरा गोलियां रखना, तीसरा निशाना लगाना, चौथा सेफ्टी लगाना। तो मैगजीन का कार्य क्या होता है? इनमें से आपको बताना है आंसर कमेंट बॉक्स पर, ठीक है। तो 14वें का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, गोली चलाना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन है मिस फायर का अर्थ क्या है? तो मिस फायर का अर्थ क्या है? सही फायर, दूसरा है देर से फायर, तीसरा है गोली नहीं चली, और चौथा है
2 फायर। तो मिस फायर का अर्थ क्या है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो रहते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है होते हैं। 15वें का क्या है आंसर? इसका आंसर सी, गोली नहीं चली। ठीक है ना, मिस फायर का अर्थ। 16वां क्या है? बॉयनेट का उपयोग किस लिए किया जाता है? पहला फायरिंग के लिए, दूसरा नजदीकी युद्ध, तीसरा है सफाई और चौथा सजावट। तो बॉयनेट का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा, क्या होगा इसका आंसर? राइफल फायरिंग भी नहीं होगी, सफाई भी नहीं होगी, सजावट भी नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या होगा 16वें का? बी नंबर, नजदीकी युद्ध। ठीक है। 17वां क्वेश्चन है, एसएलआर की इफेक्टिव रेंज कितनी है? तो इफेक्टिव रेंज कितनी है एसएलआर की? ये 100 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर और 600 मीटर। तो एसएलआर की इफेक्टिव रेंज क्या है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 400 मीटर। ठीक है ना, एसएलआर की इफेक्टिव रेंज 400 मीटर है। 18वां क्वेश्चन है, राइफल बैरल का कार्य क्या है? तो राइफल बैरल का कार्य क्या है? मैगजीन पकड़ना, दूसरा गोली को दिशा देना और चौथा सेफ्टी और तीसरा सेफ्टी, चौथा बट सपोर्ट। तो राइफल बैरल का कार्य क्या है? तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स पर देना है। 18वें का 18वें का क्वेश्चन आंसर क्या होगा? 18वें का आंसर होगा बी, गोली को दिशा देना। ठीक है ना, राइफल बैरल का कार्य क्या है? गोली को दिशा देना। अगला क्वेश्चन है, वेपन ट्रेनिंग से क्या विकसित होता है? पहला डर, दूसरा अनुशासन व आत्मविश्वास, तीसरा आलस, चौथा गुस्सा। तो आप लोगों को तो पता ही होगा वेपन ट्रेनिंग से क्या विकसित होता है। तो इसका आंसर क्या होगा 19वें का? 19वें का बहुत ही शानदार आंसर है। इसका आंसर है बी नंबर, यानी अनुशासन व आत्मविश्वास। 20वां क्वेश्चन है, ट्रिगर गार्ड का कार्य क्या है? तो पहला गोली चलाना, दूसरा ट्रिगर की सुरक्षा और चौथा मैगजीन पकड़ना, चौथा साइट सेट करना। तो ट्रिगर गार्ड का कार्य क्या है? ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप लोग को इसका आंसर बहुत ही आसानी से दे देना है। 20वें का क्या है आंसर? 20वें का है ट्रिगर की सुरक्षा। ठीक है, ट्रिगर गार्ड का कार्य ट्रिगर की सुरक्षा है, तभी तो गोली चला सकते हैं ना जब सुरक्षा उसके आगे होगी। 21वां है, इंसास राइफल किस कैलिबर की है? तो इंसास राइफल किस कैलिबर की है? 7.62 mm और दूसरा है 5.56 mm और सी नंबर है 9 mm, डी नंबर है 0.22 इंच। तो इंसास राइफल किस कैलिबर की है आप लोगों को बताइए इसका आंसर। 21 का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा है 5.56 mm। मैं बहुत जल्दी जल्दी एमसीक्यूज कराता हूं क्योंकि आपको ज्यादा इंतजार करना ना पड़े, सिर्फ क्वेश्चन को समझें और तत्काल आंसर दें। आपको भी पेपर के टाइम में ज्यादा समय नहीं मिलेगा, इसलिए मैं हैबिट डाल रहा हूँ आपकी। तो 22वां क्वेश्चन है, वेपन को अनलोड कब करना चाहिए? तो वेपन को अनलोड कब करना चाहिए? फायरिंग से पहले, फायरिंग के बाद, निशाना लगाते समय और चौथा दौड़ते समय। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को से बहुत ही आराम से बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या है 22वें का? 22वें का आंसर है फायरिंग के बाद। तो वेपन को अनलोड कब से करना चाहिए? फायरिंग के बाद, जब आप फायरिंग करके रेडी जाएंगे तभी तो अनलोड करेंगे ना। चलिए आंसर, इसका आंसर है बी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 23वां है, फ्रंट साइड कहाँ स्थित होती है? तो पहला है बट के पास, क्या है? पहला बट के पास, दूसरा मजल के पास, तीसरा टिगर पर, चौथा मैगजीन पर। तो फ्रंट साइड कहाँ पर स्थित होती है? इसका आंसर क्या होगा? 23वें का आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स पर। इसका आंसर होगा बी नंबर, मजल के पास। ठीक है ना, फ्रंट साइड कहाँ स्थित है? मजल के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन है, राइफल बट का उपयोग क्यों होता है? तो राइफल बट का उपयोग क्यों होता है? पहला सजावट, दूसरा फायरिंग में सहारा और तीसरा सफाई, चौथा लोडिंग। तो राइफल बट का उपयोग क्यों होता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फायरिंग में सहारा के लिए। ठीक है ना, राइफल बट का उपयोग फायरिंग में सहारा के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, फायरिंग रेंज में सबसे जरूरी क्या है? तो 25वां है, फायरिंग रेंज में सबसे जरूरी क्या हो है? पहला है गति, दूसरा अनुशासन और तीसरा शोर और चौथा प्रतियोगिता। तो फायरिंग रेंज में सबसे जरूरी क्या है? आपको इसका आंसर क्या है, इसका आंसर बताना है आप लोग को। 25वें का आंसर क्या होगा? 25वें का बहुत ही
आसान आंसर है। फायरिंग रेंज में सबसे जरूरी क्या है? तो फायरिंग रेंज में सबसे जरूरी अनुशासन है, ठीक है ना। अनुशासन होगा तभी अच्छी फायरिंग कर सकते हैं। 26वां क्वेश्चन है, .22 राइफल किस प्रकार की एनिमिनेशन का उपयोग करती है? तो ये इसका आंसर आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स पर, ठीक है। 26 का आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप ए ग्रेड ला सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेपन को कभी 27वां है, वेपन को कभी किसकी ओर नहीं तानना चाहिए? तो वेपन को कभी किसकी ओर तानना नहीं चाहिए? पहला लक्ष्य की ओर, दूसरा दिशा और तीसरा व्यक्ति, चौथा दुश्मन। तो वेपन को कभी किसकी ओर नहीं तानना चाहिए, इसका ऑप्शन क्या है आंसर? 27वें का आंसर क्या होगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर बहुत ही आसान है। इसका आंसर क्या है? व्यक्ति के ऊपर। वेपन को हमेशा व्यक्ति के ऊपर नहीं तानोगे, लक्ष्य की ओर तानोगे, दिशा की ओर और दुश्मन की ओर, ठीक है ना। खाली व्यक्ति के ऊपर नहीं तानना है। 28वां क्वेश्चन है, एनसीसी फायरिंग में स्कोरिंग किस पर आधारित है? पहला गति, दूसरा सटीकता और तीसरा है स्टाइल, चौथा सामान्य। तो एनसीसी फायरिंग में स्कोरिंग किस पर आधारित है? गति या सटीकता, स्टाइल, समय, किस पर आधारित है 28वें का आंसर? इसका आंसर बहुत ही आसान है, आप लोग को कमेंट बॉक्स पर बताना है। इसका आंसर होगा बी, सटीकता, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन है, सेफ्टी कैच। सेफ्टी कैच का कार्य क्या है? यानी सेफ्टी कैच का कार्य क्या है? 19वां, पहला फायरिंग करना, दूसरा फायरिंग रोकना और तीसरा मैगजीन निकालना, चौथा साइड बदलना। तो सेफ्टी कैच का कार्य क्या है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स पर देना है। 29वें का इसका आंसर क्या होगा? 29वें का इसका आंसर है फायरिंग रोकना, ठीक है ना। इफेक्टिव कैच का, सेफ्टी कैच का कार्य क्या है? फायरिंग रोकना, ठीक है ना। 30वां है, वेपन ट्रेनिंग एनसीसी के लिए उद्देश्य से जुड़ी है। एनसीसी वेपन ट्रेनिंग एनसीसी किस उद्देश्य से जुड़ी है? ठीक है, वेपन ट्रेनिंग इसका मतलब है वेपन ट्रेनिंग एनसीसी के किस उद्देश्य से जुड़ी है? पहला है साहसिक गतिविधि, दूसरा चरित्र निर्माण, तीसरा नेतृत्व, चौथा उपयुक्त सभी। तो तीसरे का आंसर क्या होगा? आपको बहुत ही आसानी से इसका आंसर देना है सोच समझ के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके वेपन ट्रेनिंग में आएगा, एकदम मोस्ट है, ठीक है ना। लिख लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 30वें का आंसर क्या होगा? इसका आंसर है डी, ठीक है ना। किस उद्देश्य से जुड़ी है? साहसिक गतिविधि, चरित्र निर्माण, नेतृत्व, ये तीनों चीजों से, यानी उपयुक्त सभी, चौथा आंसर है, ठीक है ना। इसके नीचे आंसर शीट भी दी गई है जिससे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको अगली क्लास में इससे भी और अच्छे एमसीक्यूज और ए ग्रेड लाने के लिए आपके लिए तैयारी करके लेकर आएंगे, इससे भी अच्छे एमसीक्यूज। अगर आपको भी इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए है, ये सारे पीडीएफ